बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। बोलो बजरंग बली की जय हो। बोलिए भक्त भागवत पुराण की जय जय। हो। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अर्चनीय वंदनीय परम पूज महोबा धाम से पधारे हुए जगदेवानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय परम पूज सज्जदानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय परम पूज विचारानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय परम पूज गोपालानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जो संचालक रूप में विराजमान भागवताचार्य महाराज जी और अर्चनीय वंदनीय परम पूज सभी संत महापुरुष मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। तो तुम ज्ञानी हो या ध्यानी, हम दोनों के जानने वाले आत्मा स्वयं रूप है। ना हम ज्ञानी हैं और ना ध्यानी हैं। तो मैं भक्त हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, ऐसी अभेद भक्ति कौन करता है? ये भावना मन में होती है। हम तो इसके भी दृष्टा हैं। तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे अभेद ज्ञान का निश्चय किस में होता है? ये बुद्धि में होता है। हम तो इसके भी साक्षी हैं। इस शरीर में जोगी और भोगी कौन बनता है? मन जब आत्मा के साथ तरदूप होता है या मिल जाता है तब वो योगी कहलाता है। और मन जब इंद्रियों के साथ विषयों में तरदूप होता है तब वो भोगी होता है। तो तुम जोगी हो या भोगी, हम दोनों ही नहीं, दोनों के जानने वाले हैं। तो इस शरीर के शुभ अशुभ कर्म कौन करता है? सत्संग में पड़ जाने से बुद्धि सतोगुणी होकर इंद्रियों और मन के द्वारा शुभ कार्य करती है तथा रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि अशुभ कार्य करती है। तो इस शरीर के शुभ अशुभ कर्मों का फल सुख दुख कौन भोगता है? मन और बुद्धि भोगते हैं। तो तुम करता हो या भोगता, हम दोनों ही नहीं, दोनों के साक्षी हैं। तो ये साक्षी किसको कहा जाता? परमात्मा है साक्षी इसका। जो तुम्हारे अंदर बैठा है वही है इसका साक्षी। तुम भक्त हो या भक्त, हम दोनों ही नहीं, इसके साक्षी हैं, इनके साक्षी हैं। भक्त मन ही बनता है। तुम कर्मी हो या धर्मी, हम दोनों ही नहीं, यह कर्म धर्म मन ही कराता है। तो तुम ज्ञानी हो या ध्यानी, हम दोनों ही नहीं, दोनों के जानने वाले हैं। तो ये परमात्मा ही जानता है, मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं। तो इस शरीर में तुम कहाँ रहते हो? पूरे शरीर में रहते हैं। कैसे मान ले कि पूरे शरीर में रहते हो? जहां हम पूरे शरीर में रहते हैं अतः सर्व शरीर में हम ही हैं। और जहां हम ना होंगे तो वहां का अनुभव कौन करेगा? तो अनुभव तो बुद्धि करती है। तुम कैसे अनुभव करने की बुद्धि तो अनुभव करने की सिर्फ साधन मात्र है। अनुभव ज्ञान तो हमारा ही है। किसी का किसका है? आत्मा ही का तो है अनुभव ज्ञान। तो इसमें कोई एक दृष्टांत आया है कि जैसे साधन का, जैसे प्रकाश का साधन मात्र बल्ब है, बल्ब तो लगा है, उसको चेतन किसका मिलना चाहिए? बिजली का। तभी तो वो जिला देगा कि ऐसी दे देगा, लगा तो है। तो जैसे प्रकाश का साधन मात्र बल्ब है, प्रकाश तो बिजली का ही है, वैसे ही बुद्धि ज्ञान का साधन हमें आत्मा का स्वयं रूप ही है। तो यदि मान ले
कि बुद्धि ही हमें स्वतंत्र ज्ञान कराती है तो क्या हानि है। बुद्धि तो पंचभूतों के कार होने से जड़ है, तब स्वतंत्र ज्ञान कैसे करा सकती है? करा देगी? कभी नहीं कराएगी। बिना बल्ब के, जैसे बिना चेतन के बल्ब बिना बिजली के प्रकाश कैसे कर सकता है? तो बल्ब मैंने अभी बताया, तो बल्ब को किसका चेतन चाहिए? बिजली का ही चाहिए, तभी तो वो प्रकाश करेगा, नहीं प्रकाश करने वाला नहीं है। तो कारण शरीर कौन है? इस शरीर में जो अविद्या है, अज्ञान है, वही कारण शरीर है। तो अविद्या क्या है? मलिन सत्वगुण युक्त चेतन की जो शक्ति है वही अविद्या है। तो मलिन सत्वगुण क्या है? जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से दबा हो उसे मलिन सत्वगुण कहते हैं। तो अविद्या को कारण शरीर क्यों कहते हैं? अविद्या ही सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का कारण है, इससे उसे कारण शरीर कहते हैं। तथा जीव को संसार के मोह में डालने का कारण है, इससे उसे कारण शरीर कहते हैं। तो तुम अविद्या को कैसे जानते हो? अविद्या स्वयं रूप से जड़ है और हम चेतन हैं। अविद्या अज्ञान को हम तीनों अवस्थाओं में जानते हैं। तो जागृत अवस्था में अज्ञान का अनुभव कैसे करते हो? कैसे करते हो? तो जागृत में मनुष्य कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, यह नहीं जानता, वो नहीं जानता, इत्यादि से ना जानने अज्ञान को हम ही सिद्ध करते हैं। तो अज्ञान को कौन सिद्ध करता है? चेतन आत्मा करती है। तो स्वप्न में तुम अज्ञान का अनुभव कैसे करते हो? कैसे करते हो? स्वप्न निद्रा रूप से अज्ञान है, तथा स्वप्न और सुषुप्ति में किसी भी वस्तु का ना जानना होता है, वो हम ही जानते हैं, वही आत्मा जानती है। तो सुषुप्ति में अज्ञान का अनुभव कैसे करते हो? जागकर कहते हैं कि आज हम ऐसे सोए कि कुछ ना जाना। इसे ना जानने का अनुभव हमारे द्वारा होता है, ये बुद्धि के द्वारा होता है। तो कारण शरीर क्या है? कारण शरीर क्या है? ब्रह्म आत्मा की एकता वाली जो ज्ञान रूपा वृत्ति है वही कारण शरीर है। तो ब्रह्म आत्मा और ज्ञान रूपा वृत्ति को क्यों कहते हैं? संसार का कारण जो अज्ञान है उसकी निमित्ति का भी कारण होने से तत्व ज्ञान रूपा वृत्ति को महा कारण शरीर कहते हैं। तो शरीर तो तीन है, तीन बतलाए हैं, और महाकारण शरीर नहीं, वो क्यों? शरीर तो तीन सबके होते हैं, याक रूप महाकारण शरीर तो ज्ञानी को ही होता है, अतः तीन ही शरीर बतलाए हैं। तो तुम कौन शरीर हो? हम कोई नहीं, कोई शरीर नहीं, इनके जानने वाले हैं। तो जानने वाली तो मैंने बता दिया कि आत्मा ही है। तो कहीं तीन अवस्थाएं कौन कौन है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जहाँ 14 त्रिपुटियों का व्यवहार होता है, ऐसी स्पष्ट प्रतीत वाली अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। तो 14 त्रिपुटी कौन कौन है? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण तथा चतुर्थी अंतःकरण। ये इंद्रियां और प्राणों, ये इंद्रियां, इनके विषय, इंद्रियां और विषय में लेकर त्रिपुटी कहते हैं। तो स्रोत की त्रिपुटी कैसी है? स्रोत इंद्री जानते हो, मैंने कल भी बताया था, कान है। तो स्रोत की त्रिपुटी कैसी है? स्रोत अध्यात्म है, शब्द विषय अर्धभूत है, और दिशा देवता अर्धदेव है। तो त्वचा की त्रिपुटी बताइए। त्वचा अध्यात्म है, स्पर्श अर्धभूत है, वायु अर्धदेव है। तो वायु का देवता, ये त्वचा का देवता कौन है? वायु। और ये चक्ष की त्रिपुटी कैसी है? चक्ष अध्यात्म है, स्पर्श अर्धभूत है, और सूर्य अर्धदेव है। तो आंख का देवता कौन है? सूर्य। और रसना की त्रिपुटी बताइए। तो रसनाध्यात्म है, रस अर्धभूत है, रस अर्धभूत है, वर्ण अर्धदेव है। तो रसना का देवता कौन है? जीव का वर्ण।
और घृण की त्रिपुटी कैसी है? घृण अध्यात्म है, गंध अर्धभूत है और अश्विनी कुमार अर्धदेव है। तो नाक का देवता अश्विनी कुमार है। ये तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां भाई, और अब रह गई तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियां। तो वाणी की त्रिपुटी कैसी है? परण परण अध्यात्म है, आदान प्रदान लेना देना अद्भुत है, और इंद्र अर्धेव है। तो हाथों का देवता कौन है? इंद्र। और पैर की त्रिपुटी बताइए। पाद अध्यात्म है और गमन अर्धभूत है, अश्विनी कुमार अर्धदेव है। तो पैरों का देवता कौन है? अश्विनी कुमार। और उपस्थित की त्रिपुटी कैसी है? उपस्थित अध्यात्म है, मूत्र त्याग अर्धभूत है और प्रजापति अर्धदेव है। तो इसका देवता होता है प्रजापति। और गुदा की त्रिपुटी कैसी है? गुदाध्यात्म है, मल त्याग अर्धभूत है और वरुण अर्धदेव है। वरुण अर्धदेव है। अब मेरा भी संकेत हो गया है, मैं यही वचनों पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, ना बोलने वाले की जय। कैसे आज इन्होंने रोटी नहीं खाई है, यहाँ कोई घटना हो गई है, सोच के शोक में रोटी नहीं खाई है, से वो जय नहीं बोलते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम 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 शांति ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बड़ी अच्छी बात उन्होंने पंचीकरण के माध्यम से सकल एक ते एक सचेता, बड़ी अच्छी बात उन्होंने रखी है। ये पंच महाभूत जिसमें बताया है कि मन, ये वायु का अंश वाया है मन। जैसे वायु एक जगह नहीं ठहरती, ऐसे मन भी एक जगह नहीं ठहरता है। और इस मन को अर्थात अंतःकरण को कहीं जाना है तो प्राण इसके वाहन हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां इसके दरवाजे हैं, 5 कर्मेंद्रियां इसकी सेवक हैं, और 5 जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके भोग हैं। तो इनमें जो सुख और दुख महसूस होता है इस मन को होता है। और हम ये मन नहीं, हम ये इंद्रिय नहीं, हम ये बुद्धि नहीं है। हम कौन हैं? ये हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय है जो बांदा धाम से पधारे हमारे श्री गोपालानंद जी महाराज। आइए, समय 15 मिनट का है और इन्हीं के द्वारा अब सुनिए कि वास्तव में